साथियों, आज हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ देश के हर नागरिक को विकास में सहभागी बनाते हुए कार्य कर रही है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया, हम उसके विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। पहले की सरकारों ने दिव्यांगजनों के लिए सिर्फ घोषणाएं की। हम भी उसी रास्ते को जारी रख सकते थे, लेकिन ये सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण है। आप में से शायद जो बातें मैं बता रहा हूं, आप जिस लेवल के लोग हैं शायद उसमें फिट नहीं बैठती होगी। हमारे दिव्यांगजनों के लिए जैसे हमारे यहां लैंग्वेज में बिखराव है ना, साइन लैंग्वेज का भी वही हाल था जी। तमिलनाडु में जाओ तो एक साइन लैंग्वेज, उत्तर प्रदेश में जाओ तो दूसरी, गुजरात में जाओ तो तीसरी, असम में जाओ तो चौथी। अगर यहां का दिव्यांग आसाम गया तो बेचारा समझ ही नहीं पाता था। अभी कोई बड़ा काम तो नहीं था। अगर संवेदनशील सरकार होती है ना, तो उसको एक काम छोटा नहीं लगता है। और देश ने पहली बार इंडियन साइन लैंग्वेज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, कॉमन किया, व्यवस्था बनाई है। ऐसे ही देश की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कब से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। हमने उनके लिए भी कानून बनाकर उन्हें सम्मान से जीने का कवच दिया है। बीते दशक में ही देश की करोड़ों बहनों को 3 तलाक की कुरीति से मुक्ति मिली। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण पक्का हुआ। साथियों, आज सरकारी मशीनरी की सोच भी बदली है, उसमें संवेदनशीलता आई है। सोच का अंतर क्या होता है, ये हम जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज देने वाली स्कीम में भी देखते हैं। विपक्ष के कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और कुछ अखबारों में जरा छपता भी ज्यादा है। विपक्ष मजाक उड़ाता है कि जब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल ही गए हैं तो उनको मुफ्त राशन क्यों मिलता है। अजीबोगरीब सवाल है। अगर आप बीमार हैं, अस्पताल में गए और अब अस्पताल से आपको छुट्टी मिली, तो भी डॉक्टर कहता है कि 7 दिन तक ये संभालना, 15 दिन तक ये संभालना। कहता है कि नहीं कहता है। गरीबी से बाहर निकले हैं, लेकिन ये सवाल पूछ रहे हैं कि निकले हैं तो फिर अनाज क्यों देते हो। ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ये नहीं सोचते कि सिर्फ गरीबी से बाहर निकलना काफी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति न्यू मिडिल क्लास में आया है वो फिर गरीबी के चंगुल में न फंस जाए, ये भी सुनिश्चित करना पड़ता है। इसलिए उसे आज अनाज मुफ्त की सुविधा मिल रही है, आवश्यक है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने इस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इससे गरीब और न्यू मिडिल क्लास को बहुत बड़ा संबल मिला है। साथियों, सोच का एक और फर्क हम अपने आसपास भी देखते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये मोदी 2047 की बात क्यों करता है। 2047 में विकसित भारत बनेगा नहीं बनेगा, किसने देखा। हम रहे या न रहे उससे हमारा लेना देना क्या है। अब देखिए, ये सोच है और ये बड़े बड़े लोगों की सोच है, ये कोई मैं अपने शब्द नहीं बता रहा हूं।
साथियों, जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, काला पानी की सजाएं पड़ी, फांसी के तख्त पर चढ़ गए, अगर वो भी यही सोचते कि आजादी पता नहीं कब मिले, हम क्यों आज आजादी के लिए लाठी खाए, तो सोचिए क्या उस सोच के साथ देश कभी आजाद हो पाता क्या? जब राष्ट्र प्रथम का भाव हो, जब देश हित सर्वोपरि हो, तो हर निर्णय देश के लिए होता है, हर नीति देश के लिए बनती है। हमारी सोच स्पष्ट है, विजन साफ है, हमें देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर काम करना है। 2047 तक हम रहे न रहे, लेकिन ये देश रहेगा, इस देश की संतानें रहेगी। इसलिए हमें अपना आज खपाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का कल सुरक्षित रहे, उज्जवल रहे।